गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राउल्ट के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं उन्हें करेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 42 की। तो एग्जांपल नंबर 42 है कि शुष्क वायु की एक धारा का 26.66 ग्राम कार्बनिक पदार्थ के 200 ग्राम जल में प्रवाहित किया गया। फिर इसी धारा को शुद्ध जल से भरे बल्बों से और अंत में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड नली में प्रवाहित किया गया। जल के बल्ब का बाहर में 0.087 ग्राम की कमी होती है और कैल्शियम क्लोराइड में CaCl2 नली के बाहर में 2.036 ग्राम की वृद्धि होती है। कार्बनिक द्रव्यमान का अनुभार, कार्बनिक पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या है, जो सूत्र है पहले हम सूत्र नोट कर लेते हैं। जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। एक तो जल से भरा हुआ बल्ब है, तो जल से भरे बल्बों के भार में कमी हुई थी, के भार में कमी, और कैल्शियम क्लोराइड जो है CaCl2 नली के भार में वृद्धि हुई थी। ये दोनों का जो अनुपात होगा वो राउल्ट के नियम के अनुसार P माइनस P/P के इक्वल होगा। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ऑलमोस्ट सारी वैल्यू गिवन है। यहाँ पर 0.087 ये गिवन है कि इतने जल के बल्ब में इतने की कमी हुई थी, और कैल्शियम क्लोराइड में 2.036 की वृद्धि हुई थी, और ये हो जाएगा P माइनस P/P। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, P माइनस P/P इक्वल टू स्मॉल w बटे कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। और ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। अब जल का जो अनुभार है वो आप जानते हैं, जल भी है और कैल्शियम क्लोराइड भी है। जल का अनुभार जो होगा वो 18 होगा, और m आपको निकालना है, ये स्मॉल m आपको निकालना है, कैपिटल M आपको गिवन है। सारी वैल्यूज, ये वैल्यू आपको पता है P माइनस P/P इसके इक्वल है 0.087 अपॉन 2.3036 इक्वल टू होगा 26.66 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M आपने 18 आपको पता है, और ये जो है 200 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू, जब आप सोल्व करेंगे आ जाएगा 26.66 इंटू 18 इंटू 2.036 अपॉन 0.087 इंटू 200, और ये आंसर आ जाएगा आपका 56.151। ये आपने राउल्ट के नियम में पढ़ा था, P माइनस P/P इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 43। एग्जाम्पल नंबर 43 है, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने से विलयन का वाष्प दाब 87 मिलीमीटर तथा इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मिलीमीटर हो जाता है। पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए। विलय पदार्थ का अनुभार निकालना है, मीन्स स्मॉल m ही हमें निकालना है। गिवन क्या क्या है, P बराबर गिवन है 92 मिलीमीटर, और PS गिवन है 87 मिलीमीटर, और यहाँ से हम निकाल लेंगे P माइनस PS, यह आ जाएगा 92 माइनस 87, ये आ जाएगा 5 मिलीमीटर। स्मॉल w गिवन है 18.1 ग्राम, कैपिटल W गिवन है 100 ग्राम, और जो कैपिटल M है जल के लिए वो आप जानते हैं 18 होता है H2O के लिए, और स्मॉल m आपको निकालना है। वी नो दैट
we know that according to the Raoult's law, according to राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार ये होता है P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 है, P माइनस पी एस अपॉन 92 इक्वल टू 18.1 इंटू 18 अपॉन 100 into small m implies that small m equal to 18.1 into 18 into 92 upon 5 into 100 और ये सोल्व कर कर आ जाएगा 59.94। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर, ये था हमारा 43 को किया। अब हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 44 बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से एक अवाशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 104 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का वाष्पदाब 744.6 मिलीमीटर पाया गया। इसी ताप पर शुद्ध बेंजीन के वाष्पदाब 750 मिलीमीटर था। यदि बेंजीन का अणुभार 78 हो तो विलय का अणुभार में स्मॉल डब्ल्यू निकालना है। यहाँ पर P जो गिवन है वो है 750 मिलीमीटर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 44 की बात कर रहे हैं। तो ये 44 है, तो ये P हो गया 750 मिलीमीटर, जो PS है वो है 744 मिलीमीटर, और उसके बाद है P माइनस पी एस, और ये आ जाएगा हमारा 750 माइनस 744, और ये आ गया हमारा 6 मिलीमीटर। अब बात कर रहे हैं हम 744.6 है, तो 44.6 होगा तो ये आ जाएगा हमारा 5.4, ये 744.6 है। उसके बाद है स्मॉल डब्ल्यू गिवन है 2.5 ग्राम, और जो कैपिटल डब्ल्यू है वो गिवन है 104, और जल का अणुभार आपको बेंजीन का जो M है वो 78 है C6H6 के लिए, और आप लिख देंगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करा दीजिए, सबकी वैल्यू गिवन है, और उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P माइनस पी एस, आपके पास था 5.4 अपॉन 750 इक्वल टू 2.5 इंटू 78 अपॉन 104 इंटू स्मॉल एम, इम्प्लाइज दैट स्मॉल m बराबर 2.5 इंटू 78 इंटू 750 अपॉन 5.4 इंटू 104, ये आ जाएगा आपका 260.41। इस तरीके से हमने एग्जांपल नंबर 44 को किया। अगर बिल्कुल सेम इसी तरीके से एग्जांपल नंबर बात करते हैं 45 की, तो एग्जांपल नंबर 45 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 45 है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन का वाष्पदाब जिसके 2.47 ग्राम वाले एक बेंजोएट लवण का 100 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ था 742.60 मिलीमीटर पाया गया, जबकि उसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब 751.86 मिलीमीटर था। विलय का अणुभार व विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। दो चीज पूछी है, पहले विलय का अणुभार निकाल लीजिए, दूसरा फार्मूला आप जानते ही हैं, ठीक, वो बड़े आसानी के साथ निकल जाएगा। तो अब क्या है, क्या क्या चीज गिवन है वो देखते हैं। यहाँ पर गिवन है P माइनस पी गिवन है 751.86, PS गिवन है 742.60, P माइनस पी एस निकल जाएगा, यह आ जाएगा आपका 751.86 माइनस 742.60, और इसे माइनस करने के बाद आ गया 9.26 मिलीमीटर। और स्मॉल डब्ल्यू गिवन है 2.47 ग्राम, और कैपिटल डब्ल्यू गिवन है 100 ग्राम, और M गिवन है 78 फॉर बेंजीन C6H6 के लिए। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार यहाँ से
सारी वैल्यू पुट करेंगे 9.26 अपॉन 751.86 इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू है आपके पास 20, स्मॉल डब्ल्यू 2.47 इंटू कैपिटल M 78 अपॉन कैपिटल W 100 इंटू M इम्प्लाइज दैट यहाँ से M निकल जाएगा, M बराबर आ जाएगा आपके पास 2.47 इंटू 78 इंटू 751.86 अपॉन 9.26 इंटू 100 और ये आ जाएगा आपका सोल्व करने के बाद 156.4। अब बात करते हैं, उसने पूछा परासरण दाब, तो ये परासरण दाब की बात करें तो पी वी इक्वल टू एन एस टी, वी एक है तो P इक्वल टू W अपॉन एम वी एस टी, सारी वैल्यूज आपको बताएं। V इक्वल टू 1 हो गया मिलीलीटर, W स्मॉल आपको पता ही है 2.47 इंटू ये M अनुभार है M 156 पॉइंट अभी हमने निकाला 4 और S आपको पता ही है पहले से 0.0821 और टेम्परेचर जो गिवन है वो दिया था 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन बना लेंगे, ये आ जाएगा 80 प्लस 273, T बराबर 80 प्लस 273 इक्वल टू ये आपका कैलकुलेट करने के बाद आएगा 353 केल्विन, तो ये जो है 353 और ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा 4.576 atm मिस एटमॉस्फेरिक मिस वाइब्रेशन। इस तरीके से हमने एग्जांपल नंबर 45 को किया। अब हम बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 46 की। 46 में भी सेम उसी तरीके का है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम जल में 6.69 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट घुले हुए विलयन का वाष्प दाब 746.9 मिलीमीटर है। लवण की वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। एनटीपी पर वाष्प दाब दिया है 760 मिलीमीटर। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ गिवन है, वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले पी गिवन है 760 मिलीमीटर और पीएस गिवन है 746.9 मिलीमीटर और उसके बाद जो गिवन है वो है स्मॉल डब्ल्यू, वो है 6.69 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू गिवन है 100 ग्राम और आप जानते हैं कैपिटल एम 18 होगा, फॉर वाटर के लिए 18 होगा। सारी वैल्यूज पुट करा दी अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, P माइनस पी एस 760 माइनस 746.9 अपॉन 760 इक्वल टू 6.69 इंटू 18 अपॉन कैपिटल M W 100 इंटू स्मॉल m। यहाँ से इम्प्लाइज दैट स्मॉल m इक्वल टू जो होगा वो होगा आपका 6.69 इंटू 18 इंटू 760 अपॉन 13.1 इंटू 100 और सोल्व करने के बाद आ जाएगा 69.86। तो वियोजन की मात्रा पूछी है, तो वियोजन की मात्रा के लिए हमें एक रिएक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। वो कह रहा है कि कैल्शियम का नाइट्रेट है तो CaNO3 का होल वाइज जो ब्रेक होगा वो होगा Ca++ और 2NO3 माइनस। ये रिएक्शन इस तरीके से होगी। मान लीजिए प्रारंभ में इसके 1 मोल आपने लिया था तो इसके 0 होंगे, इसके भी 0 होंगे, t बराबर 0 सेकेंड पर। आफ्टर द t सेकेंड कोई समय है, उसमें क्या होगा, हम कह रहे हैं कि इसके x मोल वियोजित हो जाते हैं तो यहाँ हो गए 1 - x, क्योंकि इसके मोल 1 है, इसके 1 है, इसके 2 है, तो इसके x बनेंगे और इसके 2x बनेंगे अकॉर्डिंग टू द मोल्स। आप जानते हैं कुल मोलों की संख्या आप जानते हैं कैलकुलेट करनी, तो इसके लिए क्या होगा, आपने सूत्र पढ़ा रखा है सामान्य अनुभार बटे असामान्य अनुभार बराबर होगा वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे पूर्व कणों की संख्या। के पश्चात मतलब जब वियोजन हो गया
पश्चात कणों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार होता है, जैसे Ca का 40 होता है और N का 14 होता है और O का 48 होता है, अगर CaCO3 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे M4CaCO3 तो वो कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारा 164, मीन्स वो सामान्य अणुभार होगा 164 बटे असामान्य आपने अभी कैलकुलेट किया है 69.86। वियोजन से पूर्व अणुओं की जो संख्या है सारी कैलकुलेट कर लीजिए। वियोजन से पहले कितने हैं, वियोजन से पूर्व हो गई 1 - x + x + 2x और वियोजन के बाद कितनी है 1, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से एक 164/69.86 इक्वल टू ये 1 + 2x, x कैंसिल हो गया अपॉन 1 इम्प्लाइज दैट x बराबर जो आएगा वो आएगा 0.6737, अर्थात जो इसकी परसेंटेज होगी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 67.37%, ये होगी x की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम x का मान निकाल लेंगे। ये हमने कैलकुलेट किया, मतलब ये सूत्र से निकाला है, ये हमने कैलकुलेट किया है। और ये वियोजन से पूर्व पहले सारे अणु जोड़ लेंगे, वियोजन के बाद एक अणु जो है, वियोजन से पूर्व जो है एक अणु था, जब वियोजन हो गया तो सारे अणु जोड़ लिए हमने, और इस तरीके से हमने x का मान यहाँ से निकाल लिया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 47। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।